सीयूईटी पीजी 2027 की प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए, क्या कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हम अभी से फॉलो करना शुरू करेंगे तो एग्जाम तक जो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कम से कम 2 से 3 बारी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। क्योंकि मैम हम तो टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसी, लेकिन मैम हमें ना एक सेकेंड थॉट भी आता है कि सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं, डिसर्टेशन भी है, कैसे करेंगे। और एक और थॉट जो सबसे मेन आता है कि दैट इट इज टू अर्ली टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो यही सारे थॉट्स जो हैं मैं आपके क्लियर करने आई हूँ। लेकिन अगर आप चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पे आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक का एक रास्ता दिखाया जाएगा। एंड मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी सीयूईटी पीजी मेंटोर। सो भाई सबसे पहले ना मैं एक बार आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम के बारे में बता देती हूँ। ये एनटीए कंडक्ट कराता है एंड इस एग्जाम का मेन मोटिव होता है कि किस तरीके से आप जो है अपने कहाँ पहुंच सकते हैं, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 120 मिनट का आपके पास यहाँ पे टाइम होता है। साथ साथ में यहाँ पे टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके 300 होते हैं। तो 300 में से हर सब्जेक्ट में वेरी करेगा कि कितना आपका स्कोर जो है आएगा, उसके बेसिस पे आपको जो है अपनी यूनिवर्सिटी मिलती है। हर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ अलग अलग होती है, डीयू की, बीएचयू, जेएनयू, टेस्ट सबकी अलग अलग रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, उसके बेसिस पे आपके जो स्कोर्स हैं वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करके आते तो आपको +4 मिलेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन गलत करके आते तो आपको -1 हो जाएगा। ठीक है, एमबीए में आपको जनरल एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा जो बाकी के सीयूईटी पीजी के अक्रॉस टीम्स, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो साइंस हो या फिर वो कॉमर्स हो, उसके अंदर आपका जनरल एप्टीट्यूड नहीं आता है, पहले आता था। ठीक है, अब एक बारी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये जो एंट्रेंस टेस्ट है डिफिकल्ट बनता जा रहा है। पहले जो थे कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे एग्जाम के अंदर, कहीं ना कहीं जब 2022 में ये एग्जाम शुरू हुआ था तो उस टाइम पे 500, 10, 500, 1000, 2000 बच्चे अपीयर करते थे। बट नाउ इन द करेंट सिनेरियो अगर मैं सिर्फ साइकोलॉजी की बात करूं तो जहां पिछले साल 15,000 स्टूडेंट्स थे, इस बार वो नंबर जो है 19,000 हो गया। तो आप देख रहे हो एक ही साल के अंदर 4,000 बच्चा बढ़ गया। ठीक है, अब अगर मैं रैंक्स की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस बारी 2026 में 300 में से 300 आई है, सोशियोलॉजी में 300 में से 295 ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, साइकोलॉजी में 268 आई है। तो हर एग्जाम का लेवल जो है डिफिकल्ट है, कहीं ईजी है, उसी हिसाब से नंबर्स जो है स्टूडेंट का वो भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आप लोग ये सोचते हो कि मैम प्रिपरेशन तो हम लोग जो अपने सेम एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं, साथ साथ में कैसे करेंगे, और मैम वैसे भी इट इज टू अर्ली। तो देखो आपको एक चीज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, कई बार आपका जो सब्जेक्ट है हो सकता है वो बैचलर्स में जो आपने चूज किया है वो मास्टर्स से अलग हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हो सकती है कि कई बार एनटीए क्या करता है, आपको 10 यूनिट्स मेंशन करके देगा, लेकिन वो 10 यूनिट्स कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरे वही आते हैं। हमेशा एनटीए जो है आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछता है। तो अब आप जो है एनटीए के 10 यूनिट पे बैठ गए हो कि दिसंबर से पढ़ना शुरू करेंगे, हर यूनिट 1 हफ्ते करेंगे, 10 हफ्तों में यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद रिविजन करिए और पेपर में बैठ के आ जाएंगे, करके आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज एनटीए आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछता है। अब वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये भी आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जब आप ये वीडियो देख लोगे उसके बाद आप अब जाके ना क्या करेंगे, अपना सिलेबस सर्च करेंगे। ठीक है, यही चैनल पे आपका हर टीचर का हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो आपको मिल जाएगा, आपको वो जाके सर्च करना है। एंड दूसरी गलती जो आप लोग करते हो कि सेम एग्जाम्स जो होते हैं ना उसके अंदर आपको रिकॉल करने की जरूरत होती है। यू डोंट नीड एनी क्यूज कि यहाँ पे ये कीवर्ड है तो आप आइडेंटिफाई करोगे, आप सिर्फ रिकॉल करते हो, अपने दिमाग से आंसर बना के लिख के आ जाते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम की जहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा करेक्ट आंसर है। आप सेमेस्टर एग्जाम्स ही लिखते रह जाते हैं और आपकी सीट कोई और ले जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने सेम एग्जाम्स के साथ साथ प्रिपरेशन करना जो है अपनी शुरू कर दें। ठीक है, अब उसके बाद जो एक अगली चीज आती है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आपके अगले 6, 7, 9 महीने जो है दिखने चाहिए। सबसे पहली बात आ जाती है आपकी फेज 1, जहां पे आप लोग क्या कर रहे होंगे, अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होंगे। हो सकता है आप एक उस पर्टिकुलर डिग्री में बैचलर्स करके आए हैं तो हो सकता है आपके बेसिक्स क्लियर हो, बट कई बार यूनिवर्सिटीज इतने अच्छे से बेसिक्स क्लियर नहीं करती है, तो आपको थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, अपने जो बेसिक्स हैं, अपनी एक फाउंडेशन बनानी है। ठीक है, चाहे आप एनसीईआरटी से शुरू करें, कैसे भी करें, बट आपको अपने जून से अगस्त जो है किस में बिताने हैं, अपने बेसिक्स को क्लियर करने में। फिर उसके बाद जो है आपका अगस्त से लेके सितंबर से लेके जो है आपका नवंबर तक का टाइम आएगा। यहाँ पे आप लोग डीप स्टडी कर रहे होंगे, जितना कोर सिलेबस एनटीए ने मेंशन किया है, जितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से कवर करनी है। दिस इज गोइंग टू बी योर मेन टाइम, जहाँ पे आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे, हाउएवर द वे यू वांट टू मेक, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे करनी है। फिर इसके बाद जो है आपका एक टाइम ऐसा आएगा, अब आप यहीं पे ना आपकी जो मोटिवेशन है कभी अप जाएगी, किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ लेंगे, किसी दिन आपसे 2 घंटे निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी केस में हमारे जो बैचेस हैं वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा तरीके से काम करते हैं। चाहे हमारे पास फाउंडेशन और महापैक बैचेस अवेलेबल हैं, तो फाउंडेशन जो है इस तरीके से बनाया गया है कि ये जो 4 बॉक्सेस का प्रोसेस देख रहे हो ना, ये सारा आपको अच्छे तरीके से हमारे फाउंडेशन में मिलेगा, ताकि आपको कहीं भी ना तो आपको अपनी बेसिक्स क्लियर करने पे ध्यान देना है, ना ही आपको क्या करना है, डीप स्टडी करना है। बिकॉज यहाँ पे हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके
तरीके से जो है अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करके बहुत अच्छे तरीके से सारा सिलेबस ऐसे क्यूरेट किया है, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो या फिर क्यों ना पॉलिटिकल साइंस हो। तो इसी अकॉर्डिंग हमने जो अपना सिलेबस बनाया है, अपना कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। मैं एक चीज आप लोगों से कहती हूँ बस कि आप लोगों को डेली क्लास में आके बैठना है। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। ठीक है, कई बार हमारा मन नहीं करता ना पढ़ाई करने का, तो उस टाइम पे सिर्फ क्लास में आके बैठो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको सिर्फ उन नोट्स को पढ़ना है, समझना है, क्लासेस अटेंड करके रिवाइज करना है, दैट इज इट। अगर ये सब चीजें इतनी ही आसान है, पढ़ाई इतनी ही ईजी है, तो क्यों नहीं आप कर सकते हैं? बिकॉज मैं तो वैसे भी आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कि पढ़ाई करना दुनिया का सबसे ईजी काम है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि डिफिकल्ट है, सो हमारे बैचेस उसके लिए अवेलेबल हैं। बट आप ये सोच रहे हो कि मैम बैचेस से पहले थोड़ा सा ना अगर हमारे लिए इजी हो जाए समझना और प्रिपरेशन कि पूरा किस तरीके से हमें सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, तो आप लोग जो है मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी टीम जो है आपसे बात करेगी, इवन कई बार मुझसे भी आप बात कर पाएंगे। ठीक है, 9240023288 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप हमारे बैचेस से रिलेटेड जानकारी भी पा सकते हैं। नहीं तो आपको गाइडेंस चाहिए कि प्रिपरेशन किस तरीके से हो, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आपका जो है एग्जाम से पहले वाला टाइम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका न्यू ईयर्स भी आ जाएगा, क्रिसमस आएगा, आप लोग एक पार्टी कर लेते हैं। तो लेकिन आपको उस पार्टीज को अवॉइड करना है और जो है क्लासेस में आना है, प्रिपरेशन करनी है। सो दिसंबर से जनवरी 2027 तक का टाइम ऐसे रहने वाला है जहाँ पे आप बहुत ही रिगरसली जो है अपना सिलेबस कम से कम 2 बार रिविजन करके खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद लास्ट टाइम आएगा जो आपका फाइनल स्प्रिंट होगा, जहाँ पे आपने जो भी अपने नोट्स बनाए थे, जो भी आपकी सारी गलतियां जिन भी टॉपिक्स में हो रही थी, उन सबको आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। ये वो टाइम है जहां पे आप लोग कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाएंगे। आपका जो शेड्यूल है वो भी आपको पता चल जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपने ब्रेन को उस टाइम पे एक्टिव रखना है। ठीक है, मॉक्स जो है आपकी की है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि सीबीटी इंटरफेस कैसे रहने वाला है। अब वो मॉक्स आप कैसे करेंगे ये भी आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पेपर पेन मोड तो अलग चीज हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर पे एग्जाम किस तरीके से देना है। सो सबसे बेस्ट है आप हमारा अड्डा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करोगे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप अड्डा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करोगे तो हमारे ऐप पे आप अपना सब्जेक्ट चूज करो, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत सारे फ्री क्विजेस अवेलेबल हैं। उन क्विजेस को करो, मॉक टेस्ट में एनरोल करो, बिकॉज वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो सब इतने सारे रिसोर्सेज आपको कलेक्टिवली मिलेंगे, तो डू यू थिंक कि आपको कोई रोक पाएगा कि आप अपने कहां तक पहुंच पाए, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए? कोई नहीं रोक सकता। अब एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आपको जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। कम से कम नहीं तो क्या करना है, 30 to 40 MCQs डेली करने हैं। अब एक टॉपर्स आपको टिप देके जाती हूँ, जब भी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसके 4 जो है ऑप्शंस होते हैं, तो उन चारों ऑप्शंस में से जब एक ऑप्शन करेक्ट हो जाता है तो उन बाकी के 3 क्वेश्चंस को आपको ऑप्शंस को छोड़ना नहीं है। यू हैव टू एनालाइज देम। हर एक मॉक को एनालाइज करो, हर एक क्विज को एनालाइज करो कि मेरी गलती कहाँ हुई। जब एक बार आपको पता चल गया कि मेरा ये वाला टॉपिक जो है गलत हुआ है, यू हैव टू रिवाइज इट अगेन। वो इस तरीके से रिवाइज होना चाहिए, वो इस तरीके से लर्न होना चाहिए कि अगली बारी मैं मॉक करूं तो वो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से गलती ना निकले। सबसे मेन अप्रोच यही होती है कि जितना ज्यादा आप अपनी गलतियों पे ध्यान दोगे, बिकॉज उसी से ही आप परफेक्ट होते जाओगे। एंड अल्टीमेटली जितने ज्यादा मॉक्स लगाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, बिकॉज दिस एग्जाम इज अबाउट एक्यूरेसी, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए, राइट। एंड विद दैट अगर आप लोगों की अभी भी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग जो है मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैंने नंबर आपको बता दिया है, नीचे भी आपको जो है हमारे एजुकेशन ऐप का लिंक मिल जाएगा। मुझे मेल भी कर सकते हो muskan.gupta@ada247.com। टिल द टाइम कीप स्टडीइंग एंड कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे जरूर ड्रॉप करके जाइएगा। बाय बाय।